हम्म, 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 हम्म। सहना सहनौ भुनक्तु यः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि श्रीमयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्या। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So, हमारा 13 चैप्टर चालू है, शुरू हो गया है। हम चैंट करेंगे श्लोका नंबर 7 से श्लोका नंबर 11 तक। चैप्टर 13, 7 to 11। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्ति अनभिसंगः उत्सदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। सो हमने देखा असक्ति अनभिसंगः पुत्र दार गृहादिषु, संतति में, पत्नी में और घर में जो आसक्ति होती है वह अधर्म है, और आसक्ति है, डिटेचमेंट से आप रह रहे हो तो वह धर्म है। ये पूरी विश्व की विश्व वैल्यू सिस्टम यहाँ पे भगवान ने बताई है। और इसमें भगवान कहते हैं कि असक्ति अन अभिस्वंग, यदि घर में, संतति में, पत्नी में आपकी असक्ति है, आसक्ति नहीं, असक्ति माने डिटेचमेंट, आसक्ति माने अटैचमेंट, यदि डिटेचमेंट है तो भगवान कहते हैं ये जीवन मूल्य है और ये ज्ञान की तरफ ले जाने वाली कीमती संपत्ति है। और नित्यम च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु, 9वें श्लोक में पिछले क्लास को रिफर कर रही हूँ। और हमने देखा कि जो प्रिय है जो अप्रिय है, दोनों में जो समता रखता है, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रिय अप्रिय से जो ऊपर उठा हुआ है, सम है। सम का अर्थ क्या होता है? उसके समझ में समता है, व्यवहार में समता नहीं लेना है कभी भी। व्यवहार में तो डॉक्टर किसी को इंजेक्शन देता है, किसी को दवाई, किसी को सर्जरी, लेकिन हित भावना में उसकी समता है। तो इस तरह से समता शब्द को समझना है। और एक इस तरह से समझना है, बुद्धि में समता है, और एक समझ में, बुद्धि माने ही समझ, उसमें समता है, यह समझना है।
तात्पर्य ये हुआ कि आप कोई भी परिस्थिति आवे, उस परिस्थिति में आपके चित्त में विकार न होवे, डिस्टर्बेंस न होवे, उसे भी एक प्रकार की समता कह सकते हैं। समचित्तत्वम, यही वैल्यू है। चित्त शांत रहे, डिस्टर्ब ना होवे, उद्विग्न ना होवे, तो यह है समता। ये कब आएगी, कैसे आएगी? जब भगवान पे भरोसा जबरदस्त होगा, तब चित्त में समता आएगी, अन्यथा नहीं आ सकती है। क्योंकि जो परिस्थिति आती है वो मुझे उछालती रहती, वो मुझे उछाले नहीं। वो कब होगा? जब हम कहेंगे, हम सोचेंगे कि ये मेरे प्रभु की भेजी हुई परिस्थिति है, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये स्थान ईश्वर ने मुझे यहाँ लाके रखा है और ये चीजें मुझे दी है, उसमें मेरा कुछ भला ही है। ऐसा जब हम सोचना शुरू करते हैं, तब चित्त में समता बनी रहती है। आगमा पाइनो नित्याहा तांस्तिक से स्वभावत। भगवान कहते हैं ये आने जाने वाली परिस्थितियां, वस्तु, व्यक्ति है, उसे सहन करो और उसमें ये अनित्य है ऐसा समझकर आप अपने चित्त को संभालो। अहिल्या जी का क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं। जब उनको श्राप मिला तो उन्हें पता नहीं था क्या होने वाला, लेकिन जब राम जी ने उस अहिल्या माता को स्पर्श किया पैरों से, तब उनके मुंह से क्या निकला? स्तुति निकली अहिल्या जी के मुख से। और क्या निकला? मुनि श्राप जो देना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि ने जो श्राप दिया वो भला किया, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। उनका परम अनुग्रह है कि मुझे श्राप दिया। देखो, और हम जरा सा डिसलाइकिंग वाला अप्रिय वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मिलती है, हम बिल्कुल सामने वाले को श्राप देना शुरू करते हैं कि उसने ऐसा क्यों दिया, वो ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों बोला। तो मतलब ये है कि जो होता है उसमें परमेश्वर का हाथ है, ऐसा समझ के अपने चित्त को रिएक्शन दो, रिस्पॉन्ड करो। जो बोलना है सामने बोलो, जो करना है करो, लेकिन चित्त में समता बनी रहे, इसका ख्याल रखना है। यदि ऐसा होगा तो मनन चिंतन निधिध्यासन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भक्ति का जब सहारा लेते हैं तो सहन शक्ति बढ़ती है और चित्त में समता बनी रहती है। अर्जुन ने क्या किया? भगवान का सहारा लिया तो विषाद को योग बना दिया। अर्जुन विषाद योग, तो विषाद योग बन गया। जैसे हम हरिद्वार जाते हैं ना, तो जब स्नान करने उतरते हैं गंगा जी में, तो सांकल होती है, एक चेन होती है, उसको पकड़ के फिर हम डुबकी लगा लेते हैं। ऐसे भगवान रूपी सांकल को पहन के पकड़कर इस संसार में डुबकियां लगाते रहो और पार हो जाओ। तो इस तरह से यहाँ पे इवन भागवत जी में कहा है कि भक्ति के दो पुत्र है, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। देखिए, भक्ति होगी तो ज्ञान होगा और वैराग्य होगा। भक्ति माँ ही नहीं, माता भक्ति नहीं है तो ज्ञान वैराग्य नहीं होगा। सो इस तरह से बैकग्राउंड को उठाकर हम प्रवेश करते हैं 10वें श्लोक में। मयि च अनन्या योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम आरते जन संशय। कहते हैं भगवान मई माने मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा, माने एक क्या आपको क्या वैल्यू बताई? मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति होना चाहिए।
और दूसरा बताया विविक्त देश सेवित्वम, एकांत में शुद्ध देश में रहने का स्वभाव होना चाहिए, माने आप एकांत में जितना हो सके इतना रहो। और तीसरी वैल्यू है जन संसदी अरति है, मनुष्यों के समुदाय में बहुत मिलजुल के नहीं रहना। ओ, मनुष्य के जन समुदाय में अरति रमण नहीं करना। ये तीन वैल्यू भगवान ने इस 10वें श्लोक में बताई है। आइए हम देखते हैं। देखिए 7वें श्लोक में 9 वैल्यूज बताई, 9 जीवन मूल्य बताए। 8वें में 3, 9वें में 3, 10वें में 3 बताए। 7 नंबर के श्लोक में 9, फिर 8, 9 और 10 में 3, 3, 3, कितने हुए टोटल? 18। 7वें में 9, फिर 8, 9, 10 में 3, 3, 3, तो 9 दूनी 18, 18 वैल्यूज बताई। और तो हम आए हैं 10वें अध्याय में, 10वें श्लोक में। अब 11वें श्लोक में 2 वैल्यू बताएंगे तो 20 जीवन मूल्य हो जाएंगे। थोड़ा सा याद रखना चाहिए ऐसी छोटी छोटी चीजें। तो अब यहाँ पे कहते हैं, और 11वें श्लोक में 2 वैल्यू बताएंगे, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ प्रसन्न। बुधवार के क्लास में ये पूरा होगा, फिर पूरा प्रसंग बदल जाएगा, अगले क्लास से टोटल प्रसंग बदल जाएगा। सो भगवान कहते हैं साधक के जीवन का आधार भक्ति ही होता है और कुछ नहीं होता। यदि वह साधक है तो भक्ति माने क्या? उसने इस दुनिया को वर्ण नहीं किया, माने चूज नहीं किया है। वो किसको चूज करता है? भगवान। भगवान का वर्ण करता है और भगवान की शरण में ही रहता है, माने उनके आश्रय में ही रहना वो पसंद करता है। और वह भगवान के अनुग्रहों का स्मरण करता है, भगवान के अनुग्रह उपकारों का वह याद करता है। माने साधक के जीवन का मोटा मोटा चरित्र यह है, वो वर्ण किया है, माने वो भगवान को ही चाहता। आई वॉन्ट, माने मुझे BMW चाहिए, फार्म हाउस लेना है और US जाना है, घूमना है यूरोप में, कुछ नहीं। उसका वर्ण है मुझे परमात्मा चाहिए, मैं भगवान से जुड़ा रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि वही सुख है। संसार से जुड़े रहोगे तो बहुत सुख नहीं है, ऊपर ऊपर का थोड़ा सा क्या बोलिए फ्रिजाइल टाइप का सुख है। सो प्रभु का वरण, प्रभु के आश्रय में रहना और उनके उपकारों को याद करना, ये भक्ति है माय डियर साधकास, ये भक्ति। हम कहते हैं मैं माला करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, करो, लेकिन क्या आप भगवान को सिलेक्ट किया है? माने इस संसार में, इस जीवन में आपकी प्रायोरिटी परमेश्वर है? भगवान को वर्ण किया है, माने भगवान चाहिए, ये आपके दिमाग में बुद्धि में है। संसार में जो मिलता है वो फाइन, इट्स फाइन, नहीं मिलता है इट्स फाइन, लेकिन मुझे वास्तव में क्या चाहिए? भगवान। ऐसा आपके दिमाग में है, आपकी बुद्धि में है, तो समझो आप भक्त। उनके आश्रय में रहना माने संसार मुझे मदद करे तब भी मेरे प्रभु ने उसको बुद्धि दिया तो उसने मुझे हेल्प की, माने घुमा फिरा करके चित्तवृत्ति परमात्मा की ओर जानी चाहिए। इसको क्या कहेंगे? भक्ति। तब भक्ति है, तब आपके जीवन में भक्ति है, आप भक्त है ऐसा मानो। और तीसरी बात, हमेशा परमेश्वर का स्मरण करें, उनके उपकारों को याद करें, उनके नाम रूप गुण लीला ध्यान धाम ये सबका स्मरण करते हुए उनका स्मरण करें। ये है भक्ति। और इसमें भक्त डूबा रहता है, उससे जुड़ा रहता है, ये चीजों से जुड़ा रहता है, क्योंकि आश्रय तो मुझे लेना ही पड़ता है। लाइट का आश्रय लिया, फैन का आश्रय लिया, मेड का आश्रय लिया,
ऑफिस का आश्रय, धन का आश्रय तो लेते रहना पड़ता है, लेकिन वास्तव में मेरे प्रभु ही मेरा आश्रय है। ये जो आश्रय मुझे मिल रहा है वो उनकी कृपा से, उनके दिए हुए आश्रय से ये आश्रय मिल रहा है। माने वे हमें ये सब कुछ दे रहे हैं। चाहे कोई व्यक्ति भी मदद कर रही है तो ये उनके कारण, माने वो व्यक्ति जरिया है, मीडियम है, बीच का आदमी है, वास्तव में उधर से ही मदद आ रही है। तो इसको कहें भक्ति। अब देखिए, तो जुड़े रहना भगवान से, ये मुख्य बात हुई। अब देखो कंस, शिशुपाल, रावण, ये लोग भी भगवान से जुड़े थे। शिशुपाल और कंस कृष्ण से, रावण राम से। तो ये लोग भी चित्त तो प्रभु से संपृक्त ही रहा, यूनाइटेड ही रहा। याद रात दिन उनको श्री कृष्ण की या राम जी की याद आती रहती थी, बट किस भाव से आती थी? द्वेष भाव से, वैर भाव से, भक्त को प्रेम भाव से है। तो इन लोगों की भक्ति नहीं कहेंगे, लेकिन उनका चित्त भी भगवान से जुड़ा हुआ तो था, लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये द्वेष, अथवा कहो तो ये द्वेष वाली भक्ति है, और वहां पे प्रेम वाली भक्ति। मधुसूदन सरस्वती जी तो कह देते हैं कि इनको भी मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि उन्होंने चित्त को भगवान के साथ जोड़ा है, और वैरत्व तो किया है, लेकिन जुड़ा हुआ तो भगवान से है। ठीक है, मुक्ति मिलती है, लेकिन ध्यान से सुनो, जो साधक है, जो प्रेम से भक्ति करता है, उसका हृदय आनंद से, रस से, प्रेम से भरा रहता है। संतृप्ति, तुष्टि, संतोष उसके चित्त में रहता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, रसानुभूति में रहता है। बाकी ये जो लोग हैं जो वैर से, आप समझ लेना, जो सज्जनों से भी वैर भाव करते हैं, वे दुर्जन लोगों का भी यही हाल है। उनके चित्त में कंटिन्यूअस XYZ रहेगा, उसके ही बारे में रात दिन भाषण करेंगे, कुछ भी प्रवचन या कुछ भी होता है तो बस ये दो चार नाम तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उधर उनका द्वेष भरा पड़ा है। अभी चल रहा है बिहार का, हम लोग कभी सुनते हैं तो एक का एक बात, एक दो चार व्यक्ति ही चित्त में घूमती है कि जिसके प्रति वैर भाव है। लेकिन वो वैर भाव से होता क्या है, देखो समझ लेना। द्वेष वृत्ति एक ज्वलनात्मक वृत्ति रहती है। हम लोग सच्ची बेवकूफ लोग हैं, दुनिया सारी बेवकूफ है, अज्ञानी है, मूर्ख, महामूर्ख, क्योंकि वे बाहर की चीजों को तो बहुत संभाल के रखती है। क्या कहते हैं वो, माने जो गाड़ी बंगला जी, सेट, रिलेशनशिप, सब कुछ संभाल के रखती है, और फिर उसके प्रति तो प्यार रहता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो चीज कब हमसे हाथ से निकल जाती है इसका पता नहीं था। आदमी भी चला जाता है, या US जाते हैं बच्चे, या कोई बूढ़े ऊपर जाते हैं। तात्पर्य यह है कि आदमी भी सरक जाता है, वस्तुएं भी सरक जाती है, नेम एंड फेम भी कम हो जाता है रिटायर होने के बाद, तो वो रिस्पेक्ट आपको नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि वो सब निकल जाती है। लेकिन जो वास्तव में अंतःकरण में, क्योंकि ये चीजें आश्रय देती है, ये थोड़ा प्रेम देती है, लेकिन वास्तव में जो प्रेम है, जो देता है, उस परमात्मा का स्मरण करने से चित्त में शांति बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। लेकिन यदि आप द्वेष है, आपको सज्जनों से द्वेष है, या परमात्मा से, या मंदिरों से, मंदिरों से भी बहुत द्वेष है, तब तो मंदिर तोड़कर और अन्य चीजें बनाई जाती है। तो ये द्वेष एक ज्वलनात्मक वृत्ति है, उसके कारण अंतःकरण में सतत आग लगी रहती है, नेगेटिविटी भर जाती है, और अशांति रहती है। नाम बोले कुछ भी बोले, लेकिन चित्त में अशांति रहती है, जैसे कोई आग लगी है। जैसे किसी लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित हो, लकड़ी जो है उसको हम प्रज्वलित करते हैं,
तो उस अग्नि में जो डाला जाता है वो भी जल जाता है और एंड में लकड़ी भी जल जाती है। ऐसे ये अंतःकरण में ये द्वेषात्मक वृत्तियां उठती है, वो स्वयं तो ज्वलनात्मक है, अंतःकरण को भी ज्वलनात्मक आग वाला अशांत बना देती है। सो ऐसे लोगों को, मैंने यहाँ पे रावण कंस की बात करी, उन लोगों का चित्त सतत जुड़ा था तो मोक्ष तो मिल गया, लेकिन जिंदगी भर उनका चित्त में अशांति और आग बनी रही। भगवान कहते हैं द्वेष वृत्ति के साथ आप कुछ ना करो, ना सज्जनों से व्यवहार करो, यानी सज्जनों से द्वेष वृत्ति ना रखो, न मंदिरों से, न अच्छे सद्गुणों से। कई बार सद्गुण को भी दुर्जन होता है, वो गालियां देता है कि आपने इस सज्जनता क्या काम की है, इससे देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। सो द पॉइंट इज दिस कि आपके चित्त में अच्छी वृत्ति रहनी चाहिए, द्वेष वृत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जो भक्त लोग हैं वो भगवान को बड़े प्रेम से, उनके अनुग्रहों को याद करते हुए सतत स्मरण करते रहते हैं और भगवान के आश्रय में ही रहना चाहते हैं। वह चाहना इतनी हद तक होती है कि किसी और आश्रय की बात भी वे पसंद नहीं करते। उनको कोई जगत का आश्रय नहीं चाहिए। कोई भोजन देता है ठीक है, वो भी मेरे प्रभु ने दिया, नहीं देता है तो ठीक है, प्रभु की इच्छा। मैंने उनकी आश्रय बुद्धि भी भगवान ने, इसको कहेंगे अव्यभिचारिणी भक्ति। थोड़ा भगवान का भी करे, थोड़ा संसार का भी करे, वो फिर व्यभिचारिणी भक्ति है, वो अनन्य योग नहीं है। इसमें एक रहस्य है, उसको देखें हम। जब भगवान उपकार करते हैं हमारे ऊपर, मैंने कुछ चीजें हमने सोची नहीं थी, हम चिंता में थे कैसे होगा, वो हो जाती है, तो ये उनका उपकार है, उनकी कृपा है। तो उपकार करते हैं तो भगवान जताते नहीं है, माने हमारे अंदर ये वृत्ति आती नहीं है कि ये प्रभु ने किया। हम तो कोई निमित्त बनता है उसको ही क्रेडिट देने लगते हैं, बट ये मेरे बस की तो बात नहीं थी, कोई संजोग ऐसे नहीं थे, कोई ऐसी फ्रेंड में या रिलेटिव्स में कोई ताकतवान ऐसा नहीं था कि ये काम निपटा दे, लेकिन हो गया। तो भगवान का उपकार है। तो जो सच्चा साधक है, भक्त है, वो तो नजर भगवान की तरफ डालेगा, लेकिन भगवान का जनरली स्वभाव है कि वे बताते नहीं है। जिस साधक को भक्ति बढ़ानी है, हेलो अटेंशन प्लीज, जिस साधक को भक्ति बढ़ानी है उसको प्रयत्न करके भगवान के हर क्षण के उपकारों को याद रखते जाना चाहिए, याद करते जाना चाहिए। वी हैव टू बी ऑलवेज थैंकफुल टू भगवान। अब देखो, मनुष्य मनुष्य जब उपकार करता है तो 40 दिनों तक तो मिनिमम बताता रहता है, देखो मैंने ये किया, मैंने यहाँ साफ सफाई कर डाली, मैंने ये आदमी को सजेस्ट किया, मैंने ये बच्चे को बाल विहार में भेजा, मैंने आपकी बेटी की मदद किया, बहुत मैंने बहुत और भी तरह से बिजनेस में मदद किया, डॉक्टर मदद किया। मैंने लॉयर कहता है कि ये केस मेरे हाथ में दिया तो देखो जीत गए। मैंने कहीं ना कहीं से बताते रहते, उपकार जताते रहते, ये मनुष्य की कमजोरी है। किसी के उपकार किया है, किसी के ऊपर उपकार किया है तो मौका आने पर बरोबर याद दिला देते। देखो उस समय में टिकट नहीं निकालता तो आप लोगों का हाल हाल हो जाता है। सो और जब खास करके सामने वाला जब खराब व्यवहार करता है तब तो बिल्कुल बताता है कि तुम्हें याद है मैंने ये किया था, अब तुम मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो तभी भी बताता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये कमजोरी है। माता पिता भी कभी कभी जब इरिटेट होते हैं या बहुत ज्यादा कुछ बच्चे का व्यवहार और ठीक होता है तो बता देते हैं कि बेटा तुम्हारे ऊपर कितना उपकार है। गुरु भी कभी शिष्य बहुत उच्छृंखल हो जाता है तो बताता है कि बेटा
ये वत्स, इस आश्रम में तुमको रखा, इतना ज्ञान दिया और आज तुम ऐसा करते हो। उपका सब लोग बताते हैं था, कई अच्छे गुरु नहीं भी बताते हैं, बहुत सेंसिल गुरु नहीं भी बताते हैं, तो बात अलग है। बट जनरली गुरु भी और माता पिता भी बताते हैं, सामान्य इंसान तो बताता ही बताता है, परमेश्वर विस्तार नहीं बताते हैं। और ये उनके बड़े गुण को लेकर भक्त उनके उपकारों को याद करता है। एक संवेदनशील व्यक्ति होती है तीसरी कैटेगरी। देखो दो कैटेगरी देखी, एक भगवान, एक सामान्य मनुष्य। अब तीसरी कैटेगरी है संवेदनशील, वेरी सेंसिटिव व्यक्ति। वो उसको किसी ने उपकार किया तो एहसान बहुत ज्यादा लगता है और उसके उपकार को एक हार जैसा समझता। कई लोग ऐसे जो सेंसिटिव लोग हैं, छोटा सा कोई उपकार करता है तो 10 बार थैंक्स कहते हैं और उनको बड़ा भार लगता है, और वे जितना हो सके इतना जल्दी और जैसे मौका आया उस उपकार का प्रति उपकार कर लेते हैं। इसलिए हमारे हिंदू समाज में देखो, कोई डब्बा लाता है कुछ, अभी गुरु पूर्णिमा आई तो कोई ना कोई कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में लाते हैं, तो हम उसको वापस थोड़ा कुछ देते हैं। क्यों? क्योंकि उपहार प्रति उपकार आया। ये हिंदू कल्चर देखो आप, ये इतना बढ़िया कल्चर है हमारा। सो वो प्रसंग ढूंढता है आदमी कि कैसे मैं उसको प्रतिदान कर डालूं। तो इस तरह से ये संवेदनशील व्यक्ति का कैरेक्टर है। ये भक्ति के संदर्भ में बातें की जाती है कि भक्त कौन है जो प्रभु के उपकारों को याद करता है। संसार का जो आदमी है उसको तो माने वो तो एक लेता है उपकार और उसको भार लगता है, वो प्रतिदान करने की कोशिश करते हैं। दुनिया सहारा देती है, आश्रय बनती है, बट थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि दुनिया का सहारा सीमित रहता है, थोड़ा कम रहता है। मैंने वो कह भी देते हैं कि भैया अभी हमारे पास नहीं है सामर्थ्य, आप और कहीं से ले लें। तो वो आश्रय, वो कहते हैं ना, तालाब का और समुद्र का आश्रय। तो मछलियां जो तालाब में जाती है वो हमेशा डरती रहती है कि कब सूरज का धूप बहुत ज्यादा बढ़ेगा और पानी सूख जाएगा, तो सुखी मीन जहाँ जल अगाधा नहीं तह कोई एक उबादा। मैंने जो मछली है वो फिर जहाँ जल अगाधा, समुद्र वाली मछली को ये डर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का आश्रय लिए हुए भक्त को डर नहीं रहता है कि कब आश्रय नहीं मिला तो। लेकिन संसार के लोगों का तो हमेशा चिंता है, बैंक डूब गया तो बैंक का सहारा है, अपना धन रखा है, डूब गया, आदमी बदल गया तो बच्चे पता नहीं आगे हमारा देखे, हर जगह पे आपको भय रहता। तो दुनिया के आश्रय में ये कमी है, सीमित होता है और स्वयं ही आश्रय को ढूंढते रहते हैं लोग। जो स्वयं दूसरों के आश्रय को ढूंढते, उनका आश्रय आपको कितना मिल सकता है। तो भगवान का ये बहुत बहुत बड़ा एक स्वरूप है, उनका एक बड़ा चरित्र है कि वे उपकार करते रहते हैं जीवों के ऊपर और कभी बताते नहीं है। इसलिए भक्त वह है जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ, इस तरह से उनके उपकारों को याद करते हैं। और भी एक कैटेगरी है इस संसार में, वह है दुर्जन लोग। जो दुर्जन माने निर्लज्ज दुष्ट होता है, वह दूसरों के उपकारों को लेने में भार महसूस नहीं करता है। हमारे काम करने वाले अम्मा लोगों के हस्बैंडों की ही बात करें, जितने हम तो देखते हैं हस्बैंड लोग घर में मजे से रहते हैं, अम्माएं काम करते हैं, मेड लोग हैं उसमें ज्यादा देखा जाता है, बाकी भी देखा जाता है। तो उनको दूसरों के उपकार लेने में कोई भार नहीं लगता है। इवन बच्चे भी देखे जाते हैं, कहीं माँ बाप के पैसे से आराम से रहते और उन्हें प्रत्युपकार करने की भी कोई जरूरत लगती नहीं है, वे कृतज्ञ लोग कहलाते हैं। सो यहाँ पे ये बात हम समझ रहे हैं कि क्यों भक्ति को भगवान के उपकार के साथ जुड़ा है, क्योंकि संसार जो उपकार करता है उसका जो आश्रय आप लेते हैं वहां बहुत
बहुत निश्चिंतता नहीं है, भरोसा नहीं है, भगवान में भरोसा रख सकते हैं। अब और एक बात इसी संदर्भ में, साधारण भक्ति माने आश्रय लेना, इसीलिए आश्रय की बात चल रही है, क्योंकि भगवान का आश्रय लेना माने भगवान पे भरोसा रखना, भगवान मेरे हैं वो अपनापन रखना, तब जाके भक्ति में वो बल आएगा और वो अव्यभिचारिणी भक्ति होगी। क्योंकि पहली ही पंक्ति क्या है, मयि चानन्य योगेन भक्ति रवेदि भक्ति ही अव्यभिचार। तो देखो मनुष्य, साधारण मनुष्य जो होता है संसार का, मैं संसार का नेगेटिव पॉइंट्स इसीलिए बता रही हूँ ताकि वहां से आश्रय बुद्धि हटकर परमात्मा में आश्रय बुद्धि हो जाए, ये उद्देश्य है ये आज की क्लास का। तो साधारण मनुष्य का हाल, क्योंकि देखो यदि किसी ने उपकार किया तो आप हमेशा वो बोझ में जीते हो, भार में जीते हो कि मुझे कब उसको वापस कर सकूं, मैं अभी तो मेरी हालत नहीं है। तो ये एक चीज है, परमात्मा जब उपकार करता है तो वो अपेक्षा नहीं रखता है, आपको इतना भार नहीं रहता है। वो दुष्टों का तो अलग ही व्यवहार है, वो तो आपसे ले लेते हैं, बाद में प्रतिदान की इच्छा भी नहीं करते, तो हाँ वहां भी आपको संताप रहता है। तो संसार का आश्रय देखो और यहाँ पे देखो भगवान का, तो साधारण मनुष्य का ऐसा हाल है, ये बहुत जबरदस्त बात है, ये अच्छा सा समझ लेना, एकदम अच्छे से समझो। और ये अपनी साइकोलॉजी है, ये सारी साइकोलॉजी है। मनुष्य को किसी का आश्रय चाहिए, किसी से मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, लेकिन उसको अपना स्वाभिमान स्वमान भी प्यारा होता है। अपना स्वाभिमान, अपना मान भी प्यारा है और आश्रय भी चाहिए, मदद भी चाहिए। आप देखो ये स्थिति जो है ना, ये हम सब गुजरते हैं, हम लोग तो ज्यादा गुजरते हैं क्योंकि एक एक दिमाग में बुद्धि में बैठा है कि हम सन्यासी है, हम साधु है, हम भिखारी है, ऐसा नहीं बैठा है दिमाग में। सन्यासी है, साधु है, हम सेवा के रूप में सारा जीवन समर्पित किया है, ये चीजें रहती है माइंड में। एट द सेम टाइम एवरी स्मॉल थिंग के लिए, क्योंकि ये फैक्ट्री नहीं है, ये कंपनी नहीं है कि पेमेंट किया और आप गुस्से से या मिजाज से कुछ कह सको, आपको एवरी टाइम सहारा मांगना पड़ता है। जरा ये साफ करके जाना ना, जरा ये माइनस करके जाना, जरा ये जेरोक्स निकाल के दो, जरा ये करो वो करो। और लोगों से स्कूल में जाके आए कि आपकी तो चैंटिंग कॉम्पिटिशन है अभी, तो अच्छा नहीं फॉलो अप करना है, लेकिन अम्मा जी अभी टाइम नहीं है, थोड़ा कर लो ना बेटा। माने माने बहुत ज्यादा सहारा मांगना पड़ता है। यदि हम ऐसा समझे कि प्रभु ही इनके रूप में तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा मान भी प्यारा है और आश्रय भी चाहिए, जिनके अंदर वो भक्ति नहीं है उसका क्या हाल है, दोनों चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं ये संभव नहीं, इधर आप अपना स्वाभिमान रखो या फिर आश्रय के बोझ में दबे रहो। संसार में तो यही चीज होगी, यदि भगवान का सहारा लिया है तो आप स्वाभिमान भी रख पाएंगे और लोगों से हेल्प भी ले सकोगे। भगवान बीच में होने चाहिए। रहीमदास जी बहुत बढ़िया कहते हैं मान सहित, सुन लेना अच्छा लगेगा आपको। मान सहित विष खाय के, मान सहित विष जहर खाय के शंभु भये जगदीश। शंकर भगवान जगत के ईश्वर बन गए। शंभु भये जगदीश बिना मान अमृत पिए, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। राहु ने अपना मस्तक कटवा दिया, क्योंकि बिना मान के अमृत भी पियो तो भी कटाया शीश। और मान सहित विष खाए, रिक्वेस्ट किया सबने कि प्रभु आप ये विष को ग्रहण कर। मान सहित विष खाए सब भये जगत। तो मान भी चाहिए और सारा भी, ये दोनों। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये दोनों चीजें नहीं होती, भीख भी लो और मान भी रखो, दोनों चीजें नहीं होती। तो तात्पर्य ये है
यदि मनुष्य को दोनों चाहिए तो दुनिया में ये संभव नहीं है। लेकिन हरि ओम, लेकिन भगवान जब देते हैं तो आपका मान भी बना रहता है और भगवान वस्तु दे भी देते हैं, हेल्प कर भी देते हैं। तो एक प्रभु है, ये बारीकी से समझना इसको कि स्वाभिमान भी रहे और वस्तु भी मिले। इस संसार में बहुत कम है। एक बार कोई सहारा देता है, 2 बार 3 बार, उसके बाद उसका डोमिनेशन शुरू होता है। आपके स्वाभिमान को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये सब चीजें समझो आप। इवन अपना बच्चा क्यों ना हो, जब आप उससे सहारा लेते हो तो फिर मामा इधर नहीं जाना, आपको ऐसे करना वैसे करना, माने शुरू हो जाता है इधर। हम देखते हैं ना, निर्माएं आती है, बातें करती है, ये हस्बैंड चले गए, अब बेटे के सहारे हैं, अब जो वो बोले वैसा करना पड़ता है। वो कहते हैं कि अभी हम योगा में जाते हैं, आप बच्चे को संभालो, सत्संग तो बहुत किया आपने, तो इसीलिए हम आते नहीं हैं। मतलब ये हुआ कि पॉइंट इज दिस की मान और भीख दोनों साथ में। इसलिए भगवान का अनुग्रह ऐसा है कि वे सहाय भी करते हैं और बताते भी नहीं है। हमें अपना हमारा मान संभला जाता है। इसलिए कोटि न मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, हजारों करोड़ों मुख से आप थैंक्स कहो तो भी कम है। ऐसे भगवान के उपकार है। तो उपकारों की स्मृति, मैं तो कहती हूँ सिंपल सांस चल रही है, डाइजेशन हो रहा है, सब माने ठीक ठीक क्रियाएं हो रही है, आप थैंक्स तो कहो तभी कि प्रभु ये उपकरण दिया, उसको चलाने की जिम्मेवारी भी आपने ही ली। देखो हम तो मजे मजे कर रहे हैं। तो जितना आप भगवान को थैंक्स कहोगे, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाओगे, उतनी आपकी भक्ति दृढ़ बनेगी। ये मुख्य पॉइंट है पूरे क्लास का। सो भक्त को एहसान का भार न लगे कि भगवान कुछ दे रहे हैं, ऐसे प्रभु देते हैं। सो भगवान क्या कहते हैं, बेटा एक दाना जमीन में डाल दो, फिर वो 100 दाना कर लेते। लेकिन हम क्या कहते हैं, ये किसान के कारण, इसके कारण, उसके कारण, या मैंने एक दाना डाला तो देखो जमीन से मिला। भगवान नहीं याद आते, हर चीज में प्रभु को याद करो। सो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, जरा सा देखें। भाष्यकार कहते हैं मयि च ईश्वरे, भाष्य देखना इनके पास भाष्य है, जरूर देखिए। मयि च ईश्वरे अनन्या योगेन, ये पूरे श्लोक का भाष्य क्लासिक है, क्लासिक सुपर। अनन्या योगेन अपृथक समाधिना, ये शब्द को मैंने अभी तक समझाया, अपृथक समाधिना, ये तीसरी तृतीया विभक्ति है, इसलिए ना समाधिना ऐसा लगा। जैसे जानकीना जो स्त्रीलिंग है उसके साथ इस तरह से जाता है। तो अपृथक समाधि ना माने प्रभु में ही समाधि लगाए रखो, माने उनका स्मरण अपृथक, उसके स्मरण से आप विमुख ना हो। और हम तो कहते हैं कि हम स्मरण के सम्मुख कब होते हैं, ये सोचना पड़ेगा, दिन में कितनी बार स्मरण करते हैं। तो अपृथक समाधि न अन्य भगवतो वासुदेवात् परः अस्ति, उस वासुदेव से अन्य कुछ है ही नहीं। इसलिए जो भी मदद करता है वो वासुदेव का रूप ही है। ऐसा जब समझते हैं, जो भी फूड सामने आता है, जो वस्तु मिलती है, जो स्थान, सब कुछ वही वही इन रूपों में मेरे सामने प्रकट हो रहा है। अतः स एव नः गति ही, इसलिए वही हमारी गति है। इस गति है माने आश्रय है, वही लक्ष्य है। ऐसा इति एवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि ही अनन्य योगः तेन भजनं भक्ति न व्यभिचरणशीला अव्यभिचारिणी सा च ज्ञान। कहते हैं कि वह जो स्मरण है और उनके अलावा और कोई इस संसार में कुछ है ही नहीं। सारा कुछ जो मुझे मिलता है सारा वो उनके, या तो आप ये मानो कि ये मीडिया है, या तो मानो कि ये उनका ही रूप है। बट ये दो तरह से साधना जब बनेगी माय डियर साधकास,
तब जाकर वास्तव में भक्ति अपने हृदय में है, ये समझो। आप भक्त है ये समझो। 2 माला किया और 2 फूल चढ़ाया तो भक्त बन गए? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इसलिए स एव महागति, वही हमारा लक्ष्य है। ऐसा समझने वाला वो क्या है? वही मेरे वर्णीय है, वही मेरी शरण है। ऐसा मानने वाले की भक्ति अव्यभिचारिणी है। अपृथक समाधि में, ये मुख्य शब्द, बहुत क्लासिक शब्द है गीता का। ये बहुत, सपोज हम कहे, हम एक होमवर्क करें कि 10 शब्द या 25 शब्द कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट शब्द है। अपृथक समाधि न मयि च ईश्वरे, अर्थात निरंतर स्मृति परमेश्वर की बनी रहे। आप कहेंगे क्या हमको कोई काम धंधा नहीं है? अम्मा जी, काम धंधा तो बहुत है आपको, लेकिन मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपकी दुनिया के भी बहुत एग्जाम्पल है। जो शास्त्रीय एग्जाम्पल है वो देखो, पानी भरने वाली नावों की पनिहारियां, है ना। 2 घड़े माथे पे, 1 घड़ा काख में लिया है, सिर पर 2, कमर में 1 घड़ा टिकाया है। और फ्रेंड्स लोगों, सब लोग हंसते हैं, ठठोलियां करते हैं, बातें करते हैं और जा रहे हैं घर पे। पहले का समय की बात हो, नल वाले नल आ गया की बात नहीं है। तो ऐसा लगता है कि उनको तो घड़े है, ये याद भी है कि नहीं, इतना घुल मिल के बातें कर रही है। लेकिन उनकी स्मृति निरंतर संतुलन बनाए रखने में होती है। घड़े के प्रति उनकी नित्य स्मृति रहती है, संतुलन के साथ उनकी स्मृति जुड़ी हुई है। इसलिए ध्यान वही लगा रहा है। इसलिए उसके शरीर की मुद्रा भी देखिए, उसकी गर्दन, उसकी कमर, उसका हाथ, ये बिल्कुल संतुलन बनाए रखने में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए कर सकते हैं ना, बातचीत करते हैं इधर की उधर की, लेकिन एक कोना अंतःकरण का, मन का, हृदय का भगवान से, अरे घड़े से जुड़ा है। उसी तरह से आप ये सब कुछ करो, लेकिन एक जो है अंदर कोना, वो परमात्मा से जुड़ा रहता है। और ये इजी है। ये पनिहारी का एग्जाम्पल दिया और बहुत सारे एग्जाम्पल है ये निरंतर स्मृति बनाए रखने के लिए, जो 8वें अध्याय में दिया है, जहाँ पे भगवान कहते कि स्मृति माने स्मरण करो। सो ये दासी होती है राजा के समय में, या अभी भी जो काम करने वाले हैं, तो ये अपने बच्चे को संभालते हैं, मेरा मुन्नू मेरा चुन्नू करते रहते हैं। लेकिन उसको याद किसकी रहती है? अपने मुन्नू चुन्नू को। घर में वो बाजू वाले को सौंपा है, या 2 भाई बहन छोटे छोटे, वो बड़ा बच्चा है 10 साल का, वो 2 साल की बच्ची को संभाल रहे घर में, बहन को तो बराबर तो संभालता होगा। तो मेरा मुन्नू चुन्नू बोलते समय याद हुआ। गाड़ी का देखो, अभी चलो कुछ रूल्स निकले हैं, नहीं तो गाड़ी भी चलाते हैं, मिरर भी देखते रहते हैं और बातचीत भी चालू है, अभी भी चालू ही रहती है। तो ये एक कोना किधर है? सेफ्टी देखने का गाड़ी चलाते समय, और बाकी आपकी बातचीत, आपका दिमाग भी चलता है, नहीं वो उधर रखा है ले लेना, ये उसको ऑर्डर दिया है, चलता रहता है। बट एक कोना संतुलन, माने ड्राइविंग के समय सेफ्टी। तो इट्स नॉट असंभव बात नहीं है, संभव है। बट हमने उस टैलेंट को, उस हमारे अंदर की उस सामर्थ्य को और कहीं लगा के रखा है, उसको परमात्मा की ओर लगा दो, बस खत्म हो गया। इसीलिए उर्दू में शेर है कि तुम्हारे तवस्सुर में दिन रात रहना ये मेरी इबादत नहीं तो क्या है। हे प्रभु, आपकी स्मृति में दिन रात रहना ये मेरी पूजा नहीं तो क्या है, मैं और क्या पूजा करूं? ये पूजा है। सो कोई क्रिया से हम निरंतर जुड़े नहीं रह सकते, आप 24 घंटा फूल नहीं चढ़ा सकते। तो स्मृति से परमात्मा के साथ जुड़े रहना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाएगा। ये हाईएस्ट टाइप ऑफ भक्ति है। इसी को कहते हैं अपृथक समाधि, ना अखंड स्मृति और निश्चित बुद्धि कि मुझे उनका आश्रय मिल रहा है, मैं उनके आश्रय में जी रहा। यह विनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हर हो जीव जड़ताई।
भगवान से गोस्वामी जी प्रार्थना करते राम जी से कि मुझे आपके सिवा और कहीं आशा ना बने। तो हमको तो भगवान से भी आशा बनती है और दुनिया से भी आशा। बोलते हैं कहीं नहीं और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ता। ये मेरी जड़ता को आप हटा दो, मेरा आश्रय, मेरा बल, मेरा आशा सब कुछ आप में ही रहे, ऐसी कृपा कर। और इसलिए कहते हैं भक्ति प्रयच्छ रघुपुंग व निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमान संत। मुझे ऐसी निर्भर भक्ति दो। निर्भर भक्ति माने निर्भरा भक्ति माने बस केवल भगवान के आश्रय में होगी, वो ही किसी को भेज देंगे। अब आश्रम में सपोज हम कुछ तकलीफ आई है, कुछ फंड की कमी है, कुछ मैन पावर की कमी है, मनी पावर की कमी है, या और कुछ तकलीफें आई है, कुछ लीगल दिस दैट, या जो भी बाधाएं आती है भगवान करेंगे। हमें इसको उसको फोन करना है, ये करना है, बट जब काम होता है तो ये समझना है कि भगवान ने इसको सद्बुद्धि दी और ये इसमें मुझे मदद की। तो या फिर वो व्यक्ति में ही प्रभु का रूप देखो। तो इस तरह से इसलिए ऐसा भक्त जो होता है उसके मुख से मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं न स कृष्ण क्वापि न गता, वह कृष्ण कहीं गए नहीं है, मेरे साथ है। हम पुकारते हैं ना, क्यों? हमको लगता है वो वहां बैठे हैं, मेरे साथ है। उसकी स्मृति करो तो देखो आपका काम हो जाता है, फिर आपकी भक्ति बढ़ती है, आपका विश्वास बढ़ता है। और फिर भगवान कहते हैं मैंने वचन दिया है, मुझे याद है योगक्षेमम वहाम्य हम, मैं तेरा सब कुछ करूंगा, चिंता मत करो। सो इस तरह से यहाँ पे ये मयि जानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारेण, यह टुकड़ा हम पूरा करके आगे बढ़ते हैं। अब जो साधन, अब ध्यान से सुनना, हम आगे की वैल्यू पे चले जाते हैं। विविध देश से तो कनेक्शन कर रहे हैं। जब साधक का मन इस तरह से प्रभु स्मरण में लग जाता है, कभी कभी कोई कहते हैं कि बार बार क्या कहते हैं भगवान की कृपा से ये हुआ, भगवान की कृपा से ये हुआ। नहीं कहो आप, क्योंकि जब बोलेंगे तो वो याद रहेगा। नहीं तो नहीं नहीं मैं ऐसा बोलने को संकोच करता हूँ, मत करो, बोलो भगवान की कृपा से ये हो। दिखावे के लिए नहीं, बट अंदर से वो थैंक्स कहने के लिए बार बार जब हम कहते रहेंगे तब अंदर एक भावना बन जाएगी कि हाँ भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का चित्त जब वो श्रवण करता है, मनन करता है, तो उदात्त बनता है। अब सुन लो, ये आपकी ही कहानी चल गई है। अब उस वक्त को संसार की बातें अच्छी नहीं लगती, अब उसको लौकिक बातों में रस नहीं आता है, उसको निंदा, किसी की चर्चा, ये सब कुछ अरुचिकर लगता है। वह अब अध्यात्म चर्चा करने को दिल चाहता है उसका, वो उसके लिए प्रयत्न करता है और ऐसे लोगों की कंपनी में जाना पसंद करता है और प्राकृत लोगों से दूर होता है। प्राकृत लोग माने भगवान ने जो कहा है, और अतीत जन संसदी, जन संसदी शब्द का अर्थ है प्राकृत लोग, माने जो जो संसार की बातें ही किया करते हैं। ऐसे भगवान भाष्यकार ने भी किया है, जना नाम प्राकृता, हम आएंगे उधर। तो ऐसे लोगों से वह दूर हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, वो लोग भी उसको छोड़ देते, बोलते हैं फालतू का कुछ ना कुछ डाल देगा, अभी गीता डालेगा, रामायण डालेगा अपनी बात में, हमको इंटरेस्ट नहीं है। तो ये नहीं आता है तो अच्छा है, अपने पास बैठने को नहीं आता है तो अच्छा है। तो वो धीरे 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 वो अकेला हो जाता है और फिर वह एकांतवास करना शुरू करता है। तो एकांत अपने आप सिद्ध हो जाता है ऐसे साधक को, उसके जीवन में भक्ति प्रगाढ़ होने लगती है। और इसी को कहते हैं विविक्त देश सेवित्व। विविक्त माने अलग, माने कहते हैं ये अकेला अकेला रहता है, माने विविक्त रहता है। इसी कारण से उसको अरति जन संसदी भी हो जाता है। तो दो चीजें बताई,
ऐसे साधक में जो अव्यभिचारिणी भक्ति करने के प्रति प्रयत्नशील हो गया है। एक है विविक्त देश सेवित्वम, एकांत जगह उसको प्रिय लगती है, और दूसरा है जन समुदाय के बीच वह अब रुचि नहीं ले सकता है, उसको वहां पे बैठना पसंद नहीं आता है। ध्यान करना, चिंतन करना, आध्यात्मिक चर्चा करना, इसके लिए एकांत चाहिए। वो साधक उस एकांत में रहना शुरू कर जाता है, ये उसकी मूलभूत आवश्यकता बन जाती है। He wants to be alone, not lonely. अलोननेस एंड लोनलीनेस में फर्क है। लोनलीनेस तो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, निराशा लगती है, मैं अकेला हूँ, ऐसे नहीं। अलोननेस माने अकेला रहना हम पसंद करते हैं, तो वहां पे वो समाहित चित्त कर सकता है और प्रभु के स्मरण में समाधि लगा सकता है। तो उसकी हर चेष्टा अब एकांत चाहती है, एकांत की अपेक्षा करती है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, भाष्य देखना, जनानां प्राकृतानां संस्कार शून्यानां, सॉरी, भगवान कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम विविक्त स्वभाव संस्कारेण वा, माने स्वभाव से और संस्कार से वह अब एकांत प्रिय साधक हो जाता है, स्वभाव से भी, और उसके संस्कार जो अच्छे संस्कार थे पिछले जन्मों के वो निकलने लगते हैं, तो वह अब एकांत प्रिय हो जाता है। वह अशुच्यादिभिः सर्प व्याघ्रादिभिः च रहितः। भाष्यकार कहते हैं अब वह एकांत में तो रहना चाहता है, लेकिन याद रखो अशुचि एकांत का अर्थ ये नहीं कि जो अपवित्र स्थान है, कहीं पर भी आप ऐसे अपवित्र स्थान में जाकर मत बैठो। अपवित्र स्थान में एकांत मिले तो वो पसंद ना करो। एकांत स्थान में शुचिता, पवित्रता होना आवश्यक है, इसलिए हम हमारा पूजा घर, मेडिटेशन रूम बहुत पवित्र रखते हैं। वहां पे लोग सिगारेट नहीं पीते हैं, वहां पे गप्पे नहीं मारते हैं, और मंदिर भी पवित्र स्थान है, तो मंदिर में भी इसीलिए समझा हम लोग क्यों कहते हैं कि भाई इधर बातें मत करो, आप पाठ हो गया घर जाओ। कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं मंदिर सबका है, हम भी डोनेशन देते हैं, इतना हमारे ऊपर। भाई शास्त्र नहीं समझा तो कुछ नहीं, पशु समाना, यही कहते हैं। तो एक वो है पवित्र स्थान, और दूसरा यह है कि ऐसे जंगल में जाके मत बैठो जहाँ पे सर्प और व्याघ्र आदि का भय है, सांप है, व्याघ्र है, मतलब कि पशु पक्षी वहां पे गंदगी है, ऐसा स्थान में मत जाके बैठो। तो वेदांत इन चीजों को बहुत महत्व नहीं देता है, भगवान भाष्यकार ने कह दिया है। लोग कहते हैं ना कि हम जंगल में जा रहे हैं, आप वृद्धाश्रम में जाओ, क्योंकि वहां कोई अपना नहीं है, शांति से 2 टाइम खाना खाओ, अपनी साधना करो। तो ऐसा नहीं है कि आपको जंगल में ही जाना है। तो एकांत स्थान मतलब शांति से एकांत में रहो। तो ऐसी रहनी आपकी होनी चाहिए। हर साधना विवेक पूर्वक करनी चाहिए, साधना में भावना और आवेश का मिश्रण नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी इमोशनल कि अब मैं सब छोड़ के चला जाता हूँ। कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहां पे गिरती रहेगी। भगवान भाष्यकार कहते हैं एकांत प्राप्त करने के लिए विवेक पूर्वक आप एकांत में रहो, माने देश पवित्र और सुरक्षित होना चाहिए। विविध देश सेवित्व का कैप्शन में बताऊं तो शुचिता और सिक्योरिटी, ये 2 चीजें, पवित्र और सुरक्षा। ये भगवान भाष्यकार अरण्य नदी पुलिना देव गृहादिभिः विविक्त देश। कौन से देश विविक्त देश है? अरण्य माने जंगल, कोई ऐसा जंगल, जंगल माने, मैं परसों गुरु पूर्णिमा का कुछ प्रोग्राम को बाहर गई थी, तो सोसाइटी में हमारे थाने में ही लोढ़ा अमरा, तो सोसाइटी में ही मुझे अच्छा लगा, एक जंगल बनाया है, माने बहुत सारे स्विमिंग पूल एंड आपके छोटे छोटे ऑडिटोरियम एंड बैडमिंटन कोर्ट, वो सब तो है ही, वो तो है ही। मंदिर बहुत है, सोसाइटी में 2-4 मंदिर है, लेकिन एक जंगल बनाया है, और एक्चुअल जंगल, वहां बांस के झाड़ है, ये वो, और वो जंगल में छोटी छोटी कुटिया बनाई है जहाँ पे, और सोसाइटी है 45 बिल्डिंग, 30-30 मजले की, 35,000
लोग उस सोसाइटी में रहते हैं। और जिसको शाम को सुबह को अर्ली मॉर्निंग जैसे भी चाहिए वैसे लाइटर लाइट एकदम हल्की फुल्की, और कुटिया, और उधर ये सब बैठने का सुविधा वगैरह, कहीं चेयर है कहीं कुछ आसन है, और लोग उधर मेडिटेशन को जाते हैं। तो मैं बोला ये तो बहुत बढ़िया है, शायद उन्होंने गीता नहीं पढ़ी होगी बट उन्होंने गीता को फॉलो किया, क्योंकि वो सोसाइटी में तो फिर सब बच्चों बच्चों का चलता रहता है, लोग घूमते हैं बैठते हैं, वॉकिंग पार्क है। लेकिन ये तो मैंने पहली बार देखा कि सोसाइटी ऐसे 8 10 7 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, ये सब बता रहे थे। लेकिन ये अच्छा है हर सोसाइटी में। अहमदाबाद में मैं बोला ना कि मैं शुरुआत मेरी मंदिरों से ही हुई। अहमदाबाद में हर सोसाइटी में, एटलीस्ट मैं सेटेलाइट में रहती थी, सेटेलाइट रोड पे, वहां पे तो हर सोसाइटी में मंदिर थे। काफी सोसाइटी में वहां मंदिर रहते हैं गुजरात में। तो यहाँ पे मंदिर भी है थाने में इस, और जंगल भी है। मैं बोला ये क्या है, बोले जंगल है। मैं बोला जंगल, तो बोले नहीं नहीं अपना सिक्योरिटी वाला जंगल है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी रहता है, और साधना के अनुरूप सब कुटिया सामान, उधर पानी की बोतल सब बढ़िया रहता है। मैं बोला ये तो जबरदस्त है। एनीवे, सो अरण्य नदी पुलिनम, तो अरण्य जंगल, नदी पुलिन माने नदी का किनारा, देवगृहादि भी, देवालय मंदिर भी एक ध्यान करने के लिए अच्छा है। जिस मंदिर में शांति है वहां पे ध्यान करना भी अच्छा लगता है। कई मंदिर में शांति रहती है, बहुत ज्यादा आवाज करने को मना करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं भाष्यकार, विविध भगवान कहते हैं विविध देश सेवित्व, और भाष्यकार ने इसको कहा पवित्रता और सुरक्षितता ये दो होना चाहिए, और उसके लिए जंगल, नदी किनारा और देवालय ये स्थान है जहाँ पे साधक एकांतवास कर सकता है। वहां पर भी लोग मिल जाते हैं। और नहीं तो मोबाइल तो रहता ही है। मैं कहती हूँ मोबाइल बंद करके ही साधना में बैठना चाहिए। इवन घर में भी पूजा करते हैं तो, और मंदिर में तो अवश्य मोबाइल बंद करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जन संसदि ही, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं और अतिर जन संसदि ही, इसका अर्थ मूर्खता में या आवेश में ये ना करें कि लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं। ऐसा भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं। इसका मीनिंग हम भाष्यकार के भाष्य से समझेंगे। भाष्यकार कहते हैं बहुत सुंदर भाष्य है, अत्यंत सुंदर। देखो भगवान भाष्यकार विविध देश के संदर्भ में भी बहुत सुंदर कहते हैं, निर्जन पवित्र देश में ही चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होता है। अंडरलाइन, निर्जन आजू बाजू लोग हैं तो उनके वाइब्रेशन हमको आते ही आते हैं। इसलिए हम लोगों को, सन्यासियों को भी, और जब हम पढ़ने जाते हैं गुरुकुल में तो एक कमरे में एक को ही रखते हैं, दो को नहीं रखते, क्योंकि साधना में मन अच्छी तरह से डूब सके। तो निर्जन पवित्र देश में ही चित्त प्रसन्न और स्वच्छ रहता है, इसलिए विविध देश में आत्मादि की भावना प्रकट होती है। जहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं है आजू बाजू, वहां पे भगवान की याद आती है, आत्मादि की भावना प्रकट होती है। यदि ये मॉल में भी कर सके तो बढ़िया बात है। मॉल में तो चीजें भी है, आदमी भी है। अतः विविध देश सेवन करने के स्वभाव को ही ज्ञान कहा गया है। उस भक्ति को, अव्यभिचारिणी भक्ति को भी ज्ञान कहा है, विविध देश सेवित्व को भी ज्ञान कहा। आरतीर जन संसदी, भगवान कहते हैं अरमणम जनाना प्रकृतानाम, ध्यान से देखना, संस्कार शून्यानाम अविनीतानाम संसत समवायोजन संसत, कोमा करो। माने एक है संस्कार शून्यता, शून्यानाम, एक है अविनीता नाम। कौन है ये लोग? प्राकृतानाम जनानाम, प्राकृत लोग है माने दुनियावी लोग है। देखो असभ्य लोग है, असंस्कृत, कल्चर नहीं है, जड़ों से जुड़े हुए नहीं है वे। अपने हिंदुत्व ही शब्द यूज करूंगी, सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है,
संस्कारहीन लोग है, अविनीत लोग है, विनयशीलता नहीं है। भक्ति की और साधना की पहली डिमांड है विनय। विनय अविनीता नाम संसत, निम्न कोटि का उनका बौद्धिक धरातल, ऐसे ही बोलेंगे, मूर्ख जरा कड़क शब्द है, बट जिनका बौद्धिक धरातल निम्न कोटि का है, जिनके चित्त का धरातल बिल्कुल प्राकृतिक है, संसार की ही बातें उसमें भरी हुई है, लौकिक है, ऐसे लोगों की संसद में यह साधक रमण नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको अब पॉलिटिक्स की बातें, अब मूवी की बातें, अब जो चैटिंग होता है वो सब अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है ठीक है, संसार चलता रहता है। उसको अब क्रिकेट में भी रस नहीं है जो पहले था, उसको अब गाने में भी रस नहीं है जो पहले सुनता रहता था। मॉक में जाते हैं हमारे यहाँ तो देखते हैं कई कोई कोई लोगों का सत्संग चलता है, मैंने वो कान में लगाते नहीं है, हाथ में ही मोबाइल रखते हैं, तो हम भी उनके पास से पसार होते हैं तो सत्संग सुनाई देता है या गीता के श्लोक सुनाई देता है, और कोई कोई लोग गाने सुनते हैं। और लड़कियां जो है वो अपना चेक करती हुई बोलती हुई इधर उधर का चलता है। तो पॉइंट इज दिस कि ये आदमी को ऐसे जन संसदीय में प्राकृतिक लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों का संग भी अरुचिकर लगता है उनको। अभी उनके साथ बैठना, बोलना, फोन करना कुछ अच्छा नहीं लगता जो प्राकृतिक जीवन लेते हैं। तो ऐसे लोग काम, क्रोध, लोभ, निंदा, स्तुति यही बातें करेंगे, उनका काम क्रोध के बातें ही बारे में ही बातें होंगी, इसमें ऐसा किया, मुझे इरिटेशन, और उसी में उलझे रहते हैं। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं संस्कार शून्य, ये सब संस्कार शून्य लोग। मैंने वहां पे जो गुरु पूर्णिमा के दिन प्रवचन किया तो मैंने पूछा कि मैं कर्म के संदर्भ में कुछ बोलने जा रही थी, तो मैं बोला परीक्षित महाराज का नाम कितने लोगों को मालूम? मैक्सिमम मैंने 100-150 का लोग आए थे। गुरुपाद का पूजन हुआ, सबने किया, सबके सब ग्रुप के लीडर ने किया, और फिर मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन आधा किया। 6-7 लोगों को ही परीक्षित शब्द पता था। फिर मैंने उनको पूछा कहाँ आता है, कहीं तो सुना है मैंने, भागवत जी या महाभारत। तात्पर्य ये है कि आप कितने अध्यात्म से दूर हो चुके। नहीं, हम अपना ड्यूटी अच्छे से करते हैं ना, वो अच्छी बात है, बट वो बिगिनिंग का स्टेज है। आप अपने शास्त्रों को जानो, अपनी गीता को समझो, ये हमारा हिंदू का संस्कृति का, ये सनातन धर्म का ग्रंथ है। आपको ये श्रीमद् भागवतम, रामचरितमानस और गीता जी और महाभारत ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। सो जो नहीं पढ़ता है, नहीं समझता है, वो सांसारिक है, ऐसा आप मान लो, स्वीकार कर लो, क्योंकि उनके पास बात करने को है क्या, वही बातें हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मान अपमान। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, न संस्कारवता विनीता नाम संसद, माने वह जन संसदीय ऐसी है, वह ग्रुप ऐसा है जहाँ पे कोई संस्कार नहीं है, कोई विनयशीलता नहीं है। विनय युक्त संस्कार संपन्न मनुष्यों का समुदाय जन समुदाय नहीं है, वो साधक समुदाय है। भगवान कहते हैं ऐसे लोग ये कंपनी में आपका अज्ञान बढ़ता है। हाँ जी, आपका अज्ञान बढ़ता है, वो आपके चित्त में संसार की जो टेक्निक्स है, माने टेक्ट्स है, चतुराइयां है, वो भरेंगे। संसार में जो लोभ कैसे करना है, किसी के साथ कुटिलता कैसे करना, झूठ कैसे बोलना, वो सब भरेंगे। उनके साथ मत रहो। तो साधक का लक्षण बताया है, 2 लक्षण जबरदस्त है। यदि ये है तो आपकी भक्ति बढ़ेगी और आगे बेचारिणी भक्ति के धनी होंगे आप, अन्यथा नहीं हो सकता है। उसको मैंने गलत फहमी होती है कि मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, लेकिन वो नहीं है। इसलिए उसको, उस साधक को सत्संग में रहना चाहिए। दिन में 1 घंटे का सत्संग तो करना ही चाहिए, नहीं तो एकांतवास माने एकांत में बैठकर जपा तपा
शास्त्र पढ़ना इत्यादि करना ही चाहिए। ऐसे जो लोग हैं, इसको गीता में ही कहा है 10वें अध्याय में, परस्परम बोधयन्त तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे सत्संगी साधकों के साथ बातचीत करें, एक दूसरे को कुछ शेयर करें कि मैंने ये पढ़ा, इसका ये अर्थ है, और रमन्ति च, उसी में रमन करते रहते हैं। तो भगवत चर्चा होना जरूरी है, नित्य शरणागति होनी जरूरी है, त्वम पद तत्पद की बातें करें, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ये चर्चा करें, ये विचार करें। ऐसे लोगों को कहेंगे अरतिर जन संसदी, यानी उसकी जो रति है वो ये प्राकृत लोगों में मिल रही है। कई लोग कहते हैं बड़े अभिमानी है। इवन गुरुकुलवास की बात करूं तो गुरुकुल में भी कई लोग अकेले रहते हैं। इवन अध्यात्म चर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं करते हैं तो गुरुजनों से करते हैं, बट ज्यादा फ्रेंडशिप या ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता। इसलिए हमारे गणेशपुरी में तो बहुत ऐसा ही था कि आप ऑफिस से कमरे में जा रहे, बहुत बड़ा 100 एकड़ लैंड का आश्रम है, तो कमरे से ऑफिस से कमरे या कमरे से ऑफिस में जाते तो हाथ में माला होनी चाहिए ताकि बातचीत ना हो। क्योंकि आप कहेंगे कि हम बाबा जी की बात करेंगे, हम भगवान की बात करेंगे, लेकिन आप स्लीपरी हो जाते हैं, फिर उसमें ऐसा था, पता चला आश्रम में ये क्या हुआ, वहीं पे चल जाते हैं। इवन सिद्धबाड़ी आश्रम कहो, पवई आश्रम कहो, हम लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। वो 2-2.5 साल जो पढ़ते हैं तभी बातें करने को मना करते हैं। अभी छोड़ दो, हम लोग 25 साल पहले किया है कोर्स। अभी के बच्चे तो मोबाइल इन सब चलता रहता है, धीरे धीरे ये डाइल्यूट होता रहता है। बट और इसलिए अभी के जो बच्चे निकलते हैं तो 50 में से 5 निकलते हैं। हम लोग 55 में से 35 लोगों ने दीक्षा लिया था। तो समझो ये समय का प्रभाव है, काल का प्रभाव है। बट यहाँ पे भाष्यकार यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं। कई लोग कहे कि अभिमानी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने आश्रम में, हमारे गणेशपुरी आश्रम में बहुत ज्यादा 800 लोग फॉरेनर थे, 200 लोग हम थे। तो बाहर से सैटरडे संडे आने वाले लोग, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते थे फॉरेन। मुझे पता भी नहीं था कि कौन है करके, मैंने क्यों, हमें क्या पड़ी है। तो ये चीज होने से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग का मिलना भगवान की कृपा है, आप में रहो। और ये 20 जीवन मूल्य जो है, इस 20 जीवन मूल्यों को भगवान अगले श्लोक में कहेंगे, एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। इसको ज्ञान कहेंगे, बाकी सब अज्ञान। ये 20 जीवन मूल्य आपके जीवन में आपने एब्सॉर्ब नहीं की तो फिर आप ज्ञान की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। हेलो, ये बहुत महावाक्य जैसी बात कर रही हूँ। आपको ये जीवन मूल्य जीवन में अपनाना पड़ेगा, तब जाके ज्ञान मिलेगा। नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे तो वेदांत पढ़ना नहीं हो। भक्ति के बिना वेदांत भी अंदर नहीं जाएगा। और इसलिए भक्ति महारानी जो है, और भक्ति महारानी की ये कृपा है अथवा ये सामर्थ्य है कि ये सारी अन्य वैल्यूज को, जीवन मूल्यों को वो आपके अंतःकरण में स्थापित कर सकती है। फिर से बोलती हूँ, भक्ति की ये सामर्थ्य है, कृपा है कि वह ये बाकी की 19 वैल्यूज को, जीवन मूल्य को आपके हृदय में प्रतिष्ठापित कर सकती है यदि भक्ति आपके पास है। तो इसीलिए ये परमात्मा का स्मरण, मैं घूम फिर के वही नस दबा रही हूँ जो पहली क्लास के ओपनिंग में बताया, वही बात कर रही हूँ। तो इसका केवल एक ही उपाय है, परमात्मा का निरंतर स्मरण होना, स्मृति होना। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। कब होगा अंत काल में, यदि इस जीवन में नहीं किया तो। इसलिए हमारे पुरानी बात लगेगी आपको, ट्रेडिशनल बात लगेगी, लेकिन मैं कहूंगी, इसलिए पहले मेरे बड़े चाचा का नाम ही था भगवान दास। इसलिए पहले भगवान दास और
क्या देवों के नाम ही रखते थे सब, नारायण और ऐसे ही नाम। तब तो भागवत जी में वो कथा है कि नारायण पुकारा तो वो विष्णु दूत आ गए। तो आप नाम ही ऐसे रखते हैं, रोहन एंड रुधान एंड क्या 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 क्या, एरा एंड, माने जिसका आपको तो पता ही नहीं होता है। मैंने उस समय में वो नाम चलो रखो, आप कहते हैं नहीं फ्रेंच में इसका मीनिंग ये होता है वो होता है। आपको याद आती है क्या, सरस्वती याद आती है क्या जब नाम पुकारते हैं? लेकिन आप सरस्वती नाम रखना, कितने लोगों का सरस्वती नाम है अभी भी। हमारे स्वामी सुखदानंद जी के माँ का नाम सरस्वती। व्हाट अ ब्यूटीफुल। सो ऐसे नाम रखते हैं जहाँ पे आपको स्मरण आ गए। अभी तो विचित्र विचित्र जो जेनिफर विचित्र नाम रखते। एनीवे, सो सब कुछ ऐसे अच्छे रखो ताकि आपको ईश्वर की स्मृति बनी रहे। तो पॉइंट इज दिस की भक्ति तब परिपक्व होगी जब आप परमेश्वर के स्मरण में जुड़े रहोगे। वो पनिहारी की तरह, तो पनिहारी जैसे घड़ों का संतुलन में ही उसका चित्त रहता था, वैसे ही सारा संसार का काम करो, परमात्मा में ही स्मृति बनाए रखो। ये एक कला है, एक आर्ट है, और ये धीरे धीरे हो जाती है। मैंने असंभव बात नहीं है। तो भगवान इसको अगले श्लोक में कहेंगे, जो हम मैंने श्लोक को करेंगे। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। इसको ज्ञान कहेंगे, क्यों? क्योंकि ज्ञानार्थत्वात् ज्ञानम, तस्य ज्ञान उपकारकत्वात् ज्ञानम। वो ज्ञान की उपकारी वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम है, तो ज्ञान आपको यूं हो जाएगा। माने ज्ञान के लिए आपकी भूमि, हृदय भूमि, अंतःकरण की भूमि तैयार हो जाएगी। इसलिए ज्ञान उपकारत्वात् ज्ञानम, इसलिए इसको ज्ञान कहते हैं। अतः प्राकृत जना संसदि आरती ही, भगवान कहते हैं इसलिए प्राकृत जनों की संसदी छोड़ो। नहीं, हम तो हर महीने कहीं घूमने जाते हैं, सोसाइटी के कुछ लोग या हमारा ग्रुप, फिर आप करते क्या हो? नहीं, हम सब शेयर करते हैं सुख दुख। करो, अच्छी बात है। सो आगे बढ़ेंगे हम, अगले क्लास में अगला श्लोक देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।